हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं। ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन जिसमें से वैसा इक्वेशन जिसमें से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो। तो हमने यहाँ तीन इक्वेशन लिया है। साइन थीटा बराबर 1 ये पहला इक्वेशन है, दूसरा है कॉस थीटा बराबर 1, तीसरा इक्वेशन है टैन थीटा बराबर 1। और सबका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कारण कि साइन थीटा बराबर 1 जो है वो थीटा का बहुत से वैल्यू पर, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू पर साइन थीटा बराबर 1 होगा। इसी तरह से कॉस थीटा जो है थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज पर कॉस थीटा 1 होगा, और टैन थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज पर टैन थीटा 1 होगा। इसमें टैन थीटा में एक रेस्ट्रिक्शन है, थीटा जो है ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। कारण कि वहाँ ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा तो टैन थीटा डिफाइन ही नहीं होगा। और साइन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये डिफाइन होता है फॉर ऑल रियल एक्स। कॉस थीटा भी ऑल रियल थीटा के लिए डिफाइन होता है, लेकिन टैन थीटा है जब थीटा ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 हो जाता है तो टैन थीटा उस समय डिफाइन नहीं होता है। तो हम जैसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है साइन एक्स बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1, इसमें थीटा का हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग ये पहला को लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1। इसका मतलब है हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, साइन थीटा बराबर साइन ऑफ पाई बाय 2 लिखेंगे। साइन थीटा बराबर साइन ऑफ पाई बाय 2 लिखेंगे, कारण कि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है और ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। 1 जो है वो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो अब हम रिजल्ट क्या पढ़े थे कि देखिए, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई रहा, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई रहता है तो एक्स बराबर हो जाता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, जहाँ की एन इंटीजर होता है। ये रिजल्ट है मेरा, ये रिजल्ट है। इसको हमने, इस रिजल्ट को हम पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर थीटा है और वाई की जगह पर पाई बाई 2 है। तो यहाँ थीटा का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, थीटा बराबर इससे रिजल्ट निकलेगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई के जगह पर पाई बाय 2 करेंगे, जहाँ की एन जो है वो इंटीजर रहेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई बाय 2, जहाँ की एन जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो मेरा पहला का सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। हम दूसरा इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं। cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 1। इसका मतलब है कि cos थीटा बराबर, ये फर्स्ट क्वाड्रांट में कहने के बोले cos 0 बराबर होता है 1, cos 0 बराबर 1 होता है, cos 0 बराबर 1 होता है। तो 0 से 2 पाई के बीच में रहता है, तो ये 0 है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रूप में है। तो cos थीटा बराबर cos 0 हो गया। अब अगर मेरा रिजल्ट था कि cos x बराबर अगर cos y रहेगा, जहाँ x y दोनों रियल था, तो x बराबर हो जाता है इसका रिजल्ट 2n पाई प्लस माइनस y। ये इस तरह से रिजल्ट, जहाँ n जो कि इंटीजर रहेगा, ये मेरा रिजल्ट होता है। cos x बराबर cos y रहेगा तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ये मेरा रिजल्ट था। इस रिजल्ट का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर थीटा बराबर मेरा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 0, 2n पाई प्लस माइनस 0 या प्लस माइनस 0 2n पाई, सिर्फ ये इसका आंसर हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जहाँ की n जो है वो इंटीजर है। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकल गया।
अब हम तीसरा ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन को देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा बराबर हो जाएगा ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। थीटा बराबर क्या होगा, तो अगर इस तरह से रहता था कि tan x बराबर अगर tan y था, tan x बराबर tan y था, तो हम x बराबर किए थे n पाई, x का हमने रिजल्ट किया था n पाई प्लस y, इस तरह से हमने रिजल्ट लिखा था n पाई प्लस y। ये tan x बराबर tan y रहेगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन था x बराबर n पाई प्लस y। तो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4, जहाँ की n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये इसमें ये सिंपल ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन था जिसका हमने, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तीनों का यूज करके इसका हम जनरल सॉल्यूशन को लिख सके। इसका जनरल सॉल्यूशन को हमने लिखा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।